नमस्कार, प्रणाम। मैं विनय सिंह बिसेन, सहायक न्यूज़ आपको लिए चलता हूं दरियापुर प्रखंड में, जहां मुखिया संघ का धरना प्रदर्शन चल रहा है बिहार सरकार के खिलाफ। मैं आपको दिखाता हूं। विनय सिंह बिसेन आपको लिए चलता हूं सारण जिला के दरियापुर प्रखंड में, जहां पर बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ का राज्यव्यापी हड़ताल सरकार और कार्यों के बहिष्कार के लिए चल रहा है। और यहाँ पर हमारे बहुत सारे मुखियागण जो दरियापुर प्रखंड में 22 पंचायत है, 22 पंचायत के मुखियागण जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर मौजूद है। मैं सर्वप्रथम आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, चंद्रशेखर सिंह, ग्राम पंचायत राज सज्जनपुर मटिहान, सह मुखिया संघ अध्यक्ष दरियापुर सारण। तो आप लोग जो यहाँ पर हड़ताल में बैठे हुए हैं, आज 16 अगस्त 2023 से 31 अगस्त 2023 तक सरकार का कार्यों का बहिष्कार करेंगे, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्यों बहिष्कार करना चाहते हैं सरकार का? जी बिल्कुल करेंगे। हम लोग राज्य और केंद्र सरकार दोनों का बहिष्कार कर रहे हैं, चूँकि हम लोगों का पंचायत राज के जो भी एक्ट है उसमें काफ़ी छेड़छाड़ किया जा रहा है। हम लोगों के अधिकार अभी तक कबीर अंत्येष्टि का पैसा आज 3 साल से किसी के अकाउंट में नहीं गया। ये लोग अकाउंट के नाम पढ़ के अब अकाउंट में जाएगा, अभी तक किसी को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। 7 निश्चय में नल जल योजना का जो भी क्रियान्वयन हुआ उसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। उसको पुनः वार्ड के हाथ में दिया जाए, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के हाथों में दिया जाए पीएचडी के बदले, चूँकि पीएचडी को देख लिया गया है, उनसे ही चलने वाला नहीं है। अगर जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को ही सुधार करके उसको दिया जाए तो कहीं अच्छा से उसमें सुधार हो सकता है। और हम लोगों को पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए सरकार की पहले जितना भी जगह बना वहाँ सब मुखिया के द्वारा बनाया गया था, पंचायत स्तर पर बनाया गया था, जो अभी ये लोग टेंडर के माध्यम से बनवाना चाह रहे हैं। स्ट्रीट लाइट में वैसा ही हाल किया है, लोग पैसा डाल दे रहा है, लोग पुनः सरकार अपने कमीशन के नाम पर अपने एजेंट को दे के पुनः पैसा ये लोग वापस ले रहे हैं। तो इससे बढ़िया है कि हम लोगों को खाते में पैसा डाला ही नहीं जाए, ये लोग मुख्यमंत्री ही और प्रधानमंत्री ही ग्राम पंचायत को भी चलाएं। अगर जो ग्राम पंचायत के अधिकार में कटौती कर रहे हैं तो हम लोग के अधिकार को पुनः वापस बहाल किया जाए। इसीलिए हम लोग सभी मुखिया लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। तो ये अपने अधिकारों को लेकर के और वार्ड सदस्यों के साथ साथ में अधिकारों को लेकर के यहाँ भूख हड़ताल, या भूख हड़ताल नहीं कहिए, राज्यव्यापी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और हमारे बगल में और मुखिया जी बैठे हैं, मैं इनका परिचय पत्र पूछना चाहूँगा। अपना परिचय दीजिए सर। मैं राम अयोध्या राय, मुखिया मुजावना प्रखंड दरियापुर और ज़िला के कार्यकारी अध्यक्ष भी हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप साक मीडिया के हैं, पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ आने का और हम लोगों के प्रोग्राम को आपने टेकअप करने का काम किया। और हम लोग, आप भी जान रहे हैं, पूरे बिहार, पूरे तमाम बिहार में हम लोगों ने 16 अगस्त से 31 अगस्त तक सरकारी कार्यों का बहिष्कार करने का काम किया है। आपने अभी अध्यक्ष जी से सुना कि हम लोगों को अधिकार में कटौती किया जा रहा है। पंचायती राज एक्ट जब 93 में संशोधन हुआ, पंचायती राज लागू किया गया, उसके बाद से 29 हम लोगों का कार्य मिला। जो 29 कार्य को अभी तक उसमें सारे जो कार्य हैं उसमें कटौती होते जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने अभी तत्काल में बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने हम लोगों के अधिकार को छीनने का काम कर रहा है, हम लोगों के अधिकार में कटौती करने का काम कर रहा है। इसलिए हम लोग आज एकदम पूरे दमखम से पूरे बिहार के प्रखंड पर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आगे भी 29 तारीख को हम लोग जिला पर प्रदर्शन और धरना देंगे और सरकार को यह चेताने का काम कर रहे हैं कि हम लोगों के अधिकार में अगर कटौती किए हैं वापस नहीं करिएगा तो आने वाले दिनों में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें हम लोग आपका चढ़ बढ़ कर विरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो मुखिया जी ने इस प्रकार की बातें कही कि सरकार जो कार्यों को रोक रही है, पंचायती राज विभाग में लाने का काम नहीं कर रही है। और हमारे मुखिया जी का कहना है कि जिस प्रकार से पहले की सरकार चलती थी, व्यवस्था चलती थी, सब कार्य देते थे और हमारे गांव जवार का
यहाँ पर विकास होता था, वो विकास की गति अभी रुक गई है। लोगों से बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है कि मुखिया जी जीत कर क्या कर रहे हैं। इसी चीज़ को लेकर के ये सरकार को जताना चाह रहे हैं कि हमारी गलती नहीं है, अगर आप सही रहेंगे तो हम भी आपके साथ सहयोगी रहेंगे, नहीं तो अपने ही किसी खेमे में से आपको बहिष्कार करेंगे। और कुछ कहना चाहते हैं हमारे मुखिया जी? यह कहना चाहते हैं कि अगर सरकार की गलत मंशा है तो पंचायती राज का चुनाव हुआ है तो उसका अधिकार देना पड़ेगा, और नहीं तो अपने ठेकेदारों के कमीशन के लिए माध्यम से अगर सभी कार्य कराना है तो पंचायती राज एक्ट को ख़त्म किया जाए, और नहीं तो हम लोग आने वाले दिनों में उनका इतना विरोध करेंगे कि हम सभी बिहार भर के मुखिया और पंचायती राज एक्ट के में जितने हम लोग हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के जितने प्रतिनिधि हैं, वार्ड मुखिया समिति, पंच, सरपंच, जिला परिषद, हम लोग सब लोग मिलकर उनका विरोध करेंगे और उनको राज सत्ता से अलग हटाने का काम करेंगे, और नहीं तो हम लोगों का अधिकार वापस करें। इसलिए हम लोग यही बात कहकर आपको यह जनाना चाहते हैं, और भी इस मीडिया के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि हम लोगों का मांग जो है वह पूरा करें, नहीं तो हम लोगों का पूरा प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष और सभी सम्मानित माननीय मुखिया जी और जितने जनप्रतिनिधि हैं नीचे से ऊपर तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रतिनिधि को यह उनको आगाह सभी लोगों के द्वारा किया जा रहा है कि आप सजग हो जाइए, हम लोगों का अधिकार को वापस करिए, अन्यथा आने वाले दिनों में इसका आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर हमारे मुखिया जी ने, और कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत के तहत जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण आते हैं उनके द्वारा सरकार का बहिष्कार किया जाएगा, क्योंकि उनके मान सम्मान में कटौती की है। और मैं मुखिया जी एक सवाल और आपसे, जो अध्यक्ष है हमारे मुखिया जी, मैं पूछना चाहूँगा कि वेतन और पेंशन की बात भी आप लोग लागू किए हैं क्या? जी बिल्कुल, हम लोग का वेतन ऐसे भी आप बताइए 2500 रुपया रखा गया है मुखिया का, उप मुखिया का 1200 और वार्ड का 500। एक दिन में आने भत्ता है, हम लोगों का वेतन भी नहीं है, जबकि जितने भी राजनीतिज्ञ लोग हैं सभी लोगों को वेतन मिलता है, जबकि त्रिस्तरीय पंचायती राज से जीते हुए जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं भत्ता के रूप में जो पैसा दिया जाता है वो भी समय नहीं दिया जाता है। अभी बहुत हंगामा होने के बाद 4-4 महीना का डाला गया है, वो भी 50% लोगों के अकाउंट में आया, अभी आधा लोग बाकी हैं, वार्ड से लेके मुखिया लोग। हम लोगों का डिमांड है कि मुखिया को कम से कम 10,000 और उप मुखिया को 7,000, वार्ड को 5,000, ये इतना सुनिश्चित करें कि हम लोग को इतना भत्ता का पैसा ये हर प्रति माह इनको देना पड़ेगा। जी, वेतन की मांग को लेकर के हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि लगभग जो हमारे मुखिया जी है उनको 10,000 और उप मुखिया लोग हैं उनके 7,000 और बाकी जो वार्ड सदस्य हैं उनके 5,000 होने चाहिए। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा है कि सभी को लेकर एक साथ चल रहे हैं। जितने भी पंचायती राज त्रिस्तरीय पंचायत स्तरीय के चुनाव हुए हैं उस सभी जनप्रतिनिधियों को मुखिया संघ के अध्यक्ष साथ लेकर के चल रहे हैं। और अभी उनका कहना है कि अभी तो पहली लड़ाई है, पहली बार धरना पर बैठे हैं, इसके बाद जितने भी पंचायती त्रिस्तरीय पंचायती स्तर के तहत हमारे जनप्रतिनिधि आते हैं सभी को लेकर सरकार के खिलाफ बिगुल फूकेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। और अभी हमारे मुखियागण यहाँ बैठे हुए हैं। जी, अपना परिचय बताइए, उसके बाद बताइए कि धरना पर आप क्यों बैठे? जितौर पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि हैं अरुण मेहता। और सबसे पहले मैं आपके साख न्यूज को धन्यवाद करता हूं जो आपने आने का काम किया। सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि पंचायती राज व्यवस्था का जो सपना महात्मा गांधी ने देखा था उसको आज साजिश के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपने अपने ढंग से उसको परिभाषित कर रही है और उसको बर्बाद करने का काम कर रही है। पंचायती राज व्यवस्था को हर स्तर पर जब तक पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं किया जाएगा तब तक हम किसी भी समाज की, देश की, राज्य की विकास की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते।